स्पिलमैन माउंटिंग एंड लेबलिंग जो हिस्टोपैथोलॉजी में और साइटोलॉजी में दोनों में हम करते हैं। ये ऊतक और सेल को संरचना का सूक्ष्म परीक्षण के लिए से पहले उसे सही तरीके से माउंट और लेबल किया जाता है। दोनों नमूने को पहचान और संरक्षण रिपोर्ट के लिए सटीकता आवश्यक है। पहले हम पढ़ लेते हैं स्पिलमैन माउंटिंग। मतलब स्टेन स्लाइड पर ऊतक को सेल के स्मेयर को एक अस्थायी माध्यम से ढककर सुरक्षित करना ताकि वह सूखने और धूल नमी से बचाने खराब न हो। इस प्रक्रिया में उद्देश्य में टिश्यू सेक्शन को अस्थायी रूप से माइक्रोस्कोपिक स्लाइड पर फिक्स कर प्रिजर्व करना होता है ताकि लॉन्ग टर्म के लिए इसे माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन संभव हो। हम क्यों करते हैं? टिश्यू सेक्शंस को स्लाइड पर अस्थायी बनाना है। सेक्शन को एयर, मॉइस्चर, डस्ट और स्क्रैच से में बचाना है। ऑप्टिकल क्लियरिटी बढ़ाना है। सेक्शन की लॉन्ग टर्म प्रिजर्वेशन करना है। आर्टिफैक्ट कम करना है और डायग्नोसिस के लिए हमें बनाए रखना है। रंग को फीका पड़ने से हमें रोकना है। हमें इसमें क्या क्या चाहिए? हमें एक तैयार स्लाइड चाहिए, डीपीएक्स, फोर्सेप, माउंटिंग ट्रे, कवर स्लिप, पिपेट, टिश्यू पेपर। हम प्रक्रिया पढ़ लेते हैं। प्ले स्लाइड प्रिपरेशन, स्टेनेड और स्टेन स्लाइड होगी, ड्राई कंप्लीट होना चाहिए। टिश्यू फोल्ड, बबल, वाटर नहीं होना चाहिए। स्लाइड एल्कोहल डिहाइड्रेशन और जालिन क्लियर करते हैं। और माउंटिंग मीडियम एप्लीकेशन, स्लाइड को फ्लैट रखें और प्रिवेलिटी और माउंटिंग ट्रे में रखें। टिश्यू सेक्शन के ऊपर 1-2 बार स्मॉल ड्रॉप डालें, फिर माउंटिंग मीडियम डालें। कवर स्लिप प्लेसमेंट, कवर स्लिप को 45 एंगल पर स्लोली से नीचे रखें। एक कोना मीडियम को टच करें और धीरे धीरे ग्रेविटी से सेटल होने दें। फोर्सली प्रेस नहीं करना है, बुलबुले को धीरे धीरे बाहर निकालना है। एयर बबल रिमूवल, स्मॉल बबल हो तो स्मॉल बाथ फैक्ट्स 1-2 मिनट करें। लॉन्ग टर्म के लिए कवर स्लिप हटा दें और दोबारा से कवर स्लिप लगाएं। हम ड्राई एंड हार्डनिंग के लिए स्लाइड को रूम टेम्परेचर पर रखते हैं। डीपीएक्स हार्डनिंग में 24 घंटा लगता है। स्लाइड होने के बाद स्लाइड लॉन्ग स्टोरेज के कैबिनेट में करते हैं। स्लाइड लेबलिंग के लिए हम हर स्लाइड ब्लॉक या कंटेनर पर पहचान से सही जुड़ी अस्थायी रूप से लिखा जाता है। यह महत्वपूर्ण और है। उद्देश्य मरीज की पहचान की पुष्टि, सैंपल मैक्स ना हो, रिपोर्टिंग रिकॉर्ड ट्रेस करने में, ओल्ड रिकॉर्ड ट्रेस करने में कानूनी सहायता के लिए हम उपयोग करते हैं। स्लाइड लेबलिंग में लिखे जाने वाली जानकारी, पैराफिन ब्लॉक लेबलिंग, मरीज का नाम या कोड, रजिस्टर आईडी, लैब नंबर, नमूना का प्रकार, डेट, स्लाइड नंबर ब्लॉक लिखते हैं। स्लाइड लेबलिंग में रोग की पहचान, नमूना नंबर, बायोप्सी, स्टेन नेम, डेट, पैथोलॉजिस्ट कोड। लेबल के नियम में हम लेबल हमेशा स्लाइड के खाली हिस्से में लगाना चाहिए। जो परमानेंट मार्कर डायमंड पेन का उपयोग करना चाहिए। लेबल साफ से लिखा होना चाहिए। लेबल लगाने के बाद नमी केमिकल से बचाएं, खराब लेबल नहीं हटाएं। स्लाइड स्टोरेज एंड रिकॉर्ड मेंटेनेंस में स्टोरेज बॉक्स, स्लाइड कैबिनेट टेम्परेचर रूम टेम्परेचर पर रखते हैं। इसकी दिशा वेरिएंट और हॉरिजॉन्टल ट्रे में रखें। रिकॉर्ड के लिए रजिस्टर, एलाइस या कोड बार हम यूज करते हैं। मिनिमम से 10 से 25 साल के लिए हम प्रिजर्व किए जाना चाहिए। कॉमन एरर प्रिजर्वेशन जो में सही है, सही के लिए टिश्यू फोल्ड होना चाहिए, बबल डस्ट फ्री सेक्शन होना चाहिए, अवॉइड वाटर, करेक्ट आईडी होना चाहिए जो हमें गलत उसमें लगता है, रॉन्ग लेबल नंबर, डिस्प्लेस और ब्रोकन कवर स्लिप माउंटिंग और अंडर माउंटिंग।
फिंगरप्रिंट स्लाइड पर नहीं होना चाहिए। थैंक यू। सब्सक्राइब।